नमस्कार दोस्तों, AI एंजल ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी 50 का। आज आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बूंदाबांदी देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं आज निफ्टी डाउन है। थोड़ा रिकवर करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी निफ्टी डाउन है। इस निफ्टी का ओपन हुआ था 16,662 पॉइंट के ऊपर, हाई गया था 16,706 पॉइंट पे। रिकवरी लेने की कोशिश किया था निफ्टी ने, लेकिन जो आज निफ्टी का लो था 16,564। ये अच्छा रहा कि मार्केट 16,500 से नीचे नहीं गया, जो निफ्टी का सपोर्ट है, और 16,719 कल का पॉइंट था। तो आप समझ सकते हैं निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग किया था। ये आपके सामने चार्ट है, और निफ्टी आज 88 पॉइंट्स डाउन था। इसका जो मेन रीज़न है, अपना जो एनर्जी सेक्टर है और साथ में ऑटो सेक्टर है, इसमें थोड़ा मिक्स रिएक्शन देखने के लिए मिला था, क्योंकि ऑटो और अपना एनर्जी सेक्टर आज डाउन था, लेकिन जो बाकी सेक्टर थे वो सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से निफ्टी डाउन भी था और रिकवर करने की कोशिश भी किया, लेकिन निफ्टी ज़्यादा डाउन नहीं गया। और जो इसका मेन इशू ये भी है, जो वेडनेसडे है मीट होने वाला है यूएस फेडरल रिजर्व्स का, जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करने वाले हैं बीपीएस के बारे में, और आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है बीपीएस। इसकी वजह से नैस्डैक और डाउ जोन्स भी डाउन थे, वो हम आगे चेक करेंगे चार्ट्स में। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छी अच्छी कंपनीज डिस्काउंट में मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं सेंसेक्स के ग्राफ को। ये सेंसेक्स का ग्राफ है आपके सामने, और फिर सेंसेक्स आपके सामने कंसोलिडेट किया था। सेंसेक्स का जो ओपन हुआ था 55,877 पॉइंट के ऊपर हुआ था, और जो हाई गया था वो 56,018 पॉइंट के ऊपर था, और लो था 55,537 पॉइंट पे, और जो कल का क्लोजिंग हुआ था 56,072 पॉइंट पे। तो 56,000 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया, और अभी नीचे जाके क्लोज हुआ है 55,766 पॉइंट के ऊपर। ये आपके सामने 306 पॉइंट का सेंसेक्स डाउन था 0.5%। इसका वही मिक्स रिएक्शन है, और साथ में ना नैस्डैक और डाउ जोन्स भी डाउन थे। तो इंटरनेट प्रेशर रहता है मार्केट में, जिसकी वजह से आपको अपने इंडिया के इंडेक्सेस भी डाउन देखने को मिलेंगी। अभी हम जनरली चेक कर लेते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक के इंडेक्सेस को भी। ये नैस्डैक का इंडेक्स है आपके सामने। आपको पता है नैस्डैक में सारी आईटी कंपनीज है, मैक्सिमम 18,834 पॉइंट के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ था। ओपन हुआ था 12,000 पॉइंट के ऊपर, और हाई गया था 12,093 पॉइंट पे। आप चेक करोगे, लेकिन नेगेटिव में जाके क्लोज हुआ है। ये अमेरिका का इंडेक्स है, जो अभी चार्ट के ऊपर है आपके सामने। इसका इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला था। अभी हम चेक कर लेते हैं डाउ जोन्स का इंडेक्स। ये डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल इंडेक्स है। गैप ओपनिंग अच्छा हुआ था, लेकिन फिर आपको ऑलरेडी पता है बीपीएस के रेट्स की वजह से डाउ जोन्स भी आज डाउन था। अभी हम चेक कर लेते हैं ऐसी 10 कंपनीज के बारे में, जिसके ऊपर आपको अभी अच्छा मौका मिल रहा है, और आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं ऐसी कंपनीज को। अगर आप चाहें तो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP वे के थ्रू या लमसम अमाउंट में। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है आपके मेन स्क्रीन के ऊपर। करंटली इसका प्राइस 2420 रुपए के करीब चल रहा है, और आप चेक कर सकते हैं RSI अभी फियर जोन से अभी जस्ट निकला है, और दोबारा फियर जोन में जाने के करीब है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी इसका RSI फियर जोन में रहेगा, आप इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल सेक्टर और IT सेक्टर जियो इसी के ब्रांड है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। करंटली इसका जो प्राइस है 2417 रुपये चल रहा है। अब इसका जो सपोर्ट मान सकते हैं 2400 इसका सपोर्ट है। आप इसमें SIP वे के थ्रू भी कुछ क्वांटिटी अगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये सपोर्ट दोबारा देखने को मिलता है तो 2400 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस कंपनी में, और कुछ शेयर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। आप इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। ऑटो सेक्टर की कंपनी है। आज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑटो सेक्टर थोड़ा डाउन में था, जिसका इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिला है। अब ये जस्ट इसका RSI फियर जोन से थोड़ा ऊपर है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको दोबारा मौका देता है और ये फियर जोन में जाता है, तो आपको कुछ स्टॉक ऐसी कंपनी के जरूर ऐड करने चाहिए जो इंडिया में नंबर 1 है ऑटो सेक्टर में। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज में कार सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी की यूज़ होती है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। और जो इसका सपोर्ट करंटली बना हुआ है 8500 इसका सपोर्ट बना हुआ है, तो अगर आपको कुछ क्वांटिटी मिलता है 8500 पे, तो आप हमेशा इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। और आने वाले टाइम में
ये बहुत ही कंपाउंडिंग तरीके से आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है आपके सामने 8900 इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है। आप इसमें ट्रेडिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। 8900 और 8500 के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रेकमेंड नहीं करेंगे। हम चाहेंगे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे तरीके से और आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी में। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली कंपनी का नाम है मैरिको। FMCG की कंपनी है। आपने हमेशा इस कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। करंटली इसका प्राइस 521 रुपये के करीब चल रहा है। आप चेक करोगे अच्छा ग्रोथ हुआ है और जब इसका RSI कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इसका प्राइस इंक्रीज कर रहा था। यही अच्छी कंपनीज की पहचान है। RSI नीचे जाने की ओर है, जिसका मेन फायदा आप उठा सकते हैं। कुछ स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है FMCG इंडस्ट्रीज में। जब इसका RSI फियर जोन में रहेगा तो आप हमेशा कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं इसका RSI 450 के करीब अगर मैं आपको कुछ मिलता है, या आने वाले टाइम में 500 के करीब जो सपोर्ट लिया हुआ था, तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं मैरिको में। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपने बिस्किट्स बच्चों को बहुत ही पसंद है, खाए होंगे कभी ना कभी। फास्ट फूड मैन्युफैक्चर करता है। और मैरिको ऑयल आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए और आने वाले टाइम में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। लीडर ऑफ द हाउस इंश्योरेंस सेक्टर में इस कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ करंटली इसका प्राइस 526 चल रहा है और आप चेक करोगे अब ये नीचे जाने की कगार के ऊपर है। अगर ये स्टॉक आपको ऐड करना है तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। जब इसका RSI फियर जोन में जाएगा तब 520 रुपीज़ के ऊपर कुछ क्वांटिटी आप इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करता है HDFC लाइफ। आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ द मेडिकल सेक्टर इन निफ्टी। इस कंपनी का नाम है डिविस लैब्स। करंटली इसका प्राइस 3774 के करीब चल रहा है। आप चेक कर सकते हैं इसका RSI कंसोलिडेट कर रहा है और यही अच्छी कंपनीज की पहचान है दोस्तों। आप चेक कीजिए इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन RSI आपको कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज में आपको क्या करना चाहिए, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं जब भी इसका RSI कंसोलिडेट करता है या फिर इसका RSI आपको फियर जोन में दिखाई देगा, तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP वे के थ्रू। बहुत ही अच्छी कंपनी है मेडिकल सेक्टर में। और जो करंटली इसका प्राइस है 3774 रुपये बना हुआ है। 3700 के करीब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मेडिकल सेक्टर का नंबर 1 लीडर है निफ्टी में डिविस लैब्स। ग्राफ से ही पता लगता है कंपनी कितनी अच्छी है, कैसे ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। हरियाली अगर आपको देखना है तो आप जरूर डिविस लैब्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये लीडर ऑफ द हाउस है बजाज फाइनेंस। करंटली इसका प्राइस 6227 रुपये के करीब चल रहा है। आप चेक करोगे इसका RSI भी अभी ऊपर से थोड़ा नीचे है, तो आप समझ सकते हैं टॉप से नीचे है। जो 70 का जो इसका लेवल है उससे इसका RSI अभी नीचे, तो आप इसमें भी कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं जब भी आपको मौका मिलता है। तो मौके पे चौका जरूर लगाइए। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप इसमें कुछ स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं SIP वे के थ्रू, या लमसम अमाउंट में भी आप इस कंपनी में ऐड कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। इसके NPA बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये प्राइवेट सेक्टर का लीडर है फाइनेंशियल्स में। आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन रिकवरी इसकी बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आपको कुछ स्टॉक्स ऐड करने हैं तो आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं और 6000 लेवल के ऊपर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए और फिर 5700 के ऊपर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स आप इसमें जरूर ऐड कीजिए जब भी आपको डिप देखने को मिलता है इस कंपनी में बजाज फाइनेंस में। अगली कंपनी में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है TCS। IT सेक्टर में ये लीडर है TCS। करंटली इसका प्राइस 3166 रुपये चल रहा है। 3127 रुपये के करीब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वांटिटी इसमें मिलते हैं तो आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंटली इसका RSI नीचे जा रहा है और कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़े दिनों पहले जब इसके नंबर्स आए थे तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी फियर जोन में था।
जब भी आपको मौका मिले आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप 3000 के लेवल के ऊपर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 3100 लेवल के ऊपर भी आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपाउंडिंग कंपनी, ये आपको मालामाल कर देगी और हरियाली आपको जरूर देखने को मिलेगी ऐसी कंपनीज में। नंबर 1 लेवल की कंपनी है आईटी सेक्टर में, लीडर ऑफ द हाउस है ये। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, एमटार टेक्नोलॉजीज। करंटली इसका प्राइस 1252 चल रहा है और इसका RSI नीचे आने की कगार के ऊपर है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब भी इसका RSI आपको फेयर जोन में दिखाई देगा और 1200 के करीब आप इसमें कुछ क्वांटिटी जरूर ऐड कीजिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है तो आपको उस हिसाब से चेक करना चाहिए और अपना जो रिस्क एपेटाइट है, रिस्क लेने का क्षमता है, उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज में ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस कंपनी के बारे में और दोबारा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसने आपको मौका दिया है। करंटली इसका प्राइस 3764 रुपये के करीब चल रहा है। इसमें 2.5% का डिप आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंटली इसका RSI भी फेयर जोन में बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आप इसमें सोच सकते हैं कुछ क्वांटिटी आप इसमें ऐड कीजिए। जब भी आपको ये फेयर जोन में दिखाई देगा 3700 रुपये का इसका सपोर्ट है, तो अगर आपको देखने को मिलता है तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए 3700 रुपीज़, और आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है 4000 से 300 रुपीज़ में आप में अच्छा डिस्काउंट इस कंपनीज में देखने को मिल रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है और ये LED मैन्युफैक्चर करता है मल्टीपल कंपनीज के लिए, जैसे सैमसंग जो आपके घरों में यूज होता है टीवी। तो डिक्सन टेक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए और ये आपको अच्छा प्रॉफिट जरूर देगा। 3700 रुपये पे आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए और आपको हरियाली जरूर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। हम ऐसी कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो आपको अभी मौका देती है, जो अभी ऊपर है वो जरूर आपको नीचे आएंगी, तो हम उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। तो अभी ये कंपनीज हैं जो अभी नीचे हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, FL इंडिया। 1029 इसका प्राइस चल रहा है, 1100 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है और आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा 1010 इसका सपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है FL इंडिया। जब भी आपको ये फेयर जोन में दिखाई देगा तो आपको कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं SIP वे के थ्रू। बहुत ही अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करके देगा। FL इंडिया करंटली ये 1029 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 10-20 रुपये के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अभी भी इसमें कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा FL इंडिया। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and